के ज़रिए ये बात बदलाना चाहूँगा कि रुयत हिलाल कमेटी के अंदर जो उलमाए किराम मौजूद हैं, एक तो होता है ना आलिम दीन के हवाले से बात करना, एक आलिम दीन किसी मनसब के ऊपर फायज है और वो उस जिम्मेदारी को लेकर चल रहा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हजरत, सबसे पहले तो कि ये जो रुयत हिलाल कमेटी है ये है क्या, इसका क्या, अच्छा एक तो ये है कि ये है क्या चीज़, दूसरा इसका शरई हैसियत इसकी क्या है। और लोग कहते हैं ना कि उलमाए किराम इसके अंदर शामिल है, उलमाए किराम ही क्यों इसके अंदर शामिल है? अगर उलमाए किराम शामिल है तो इसका मतलब कि शरीयत के एतबार से इसका कोई ना कोई ऐसा मामला है, कोई ना कोई ऐसा नुक्ता है कि इसको उलमा के हाथों में दिया हुआ है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात जो है वो की जाए ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वालों को भी इस चीज़ की समझ आ जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कारी सज्जाद मदनी साहब, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि रोयत हिलाल किसको कहते हैं। हिलाल, पहली रात का जो चांद होता है उसको हिलाल कहा जाता है। बनकर ये हिलाल महताब आता है, हर शय पे ये दौरे इनकिलाब आता है। यूं ठोकरें मार के ज़मीन को मत चल, तुझी पे नहीं हर एक पे शबाब आता है। तो ये हिलाल जो है ये पहली रात का चांद होता है और वो एक चांद मदीने का है जो आमना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो हिलाल नज़र आता है, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाना मुबारक में जाए तो महताब नज़र आता है। अल्लाह अल्लाह मरहबा ए जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमना माहे तमामे आयशा। तो मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ दो लफ्ज़ों में इस बात को अगर आप समझना चाहें तो हिलाल, पहली रात का जो चांद होता है उसको हिलाल कहा जाता है और रोयत देखने को कहते हैं। तो रोयत हिलाल कमेटी यानी वो कमेटी जो पहली रात के चांद को देखती हो उसको रोयत हिलाल कहा जाता है। अब ये जो कमेटी होती है रोयत हिलाल कमेटी, इसमें मुख्तलिफ सारे मसालिक के उलमा इसमें मौजूद होते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर एक आलम दीन अगर कोई कोताही करता है तो दूसरे मसलक वाला उसके खिलाफ फौरन बोलता है। जहाँ पे आले सुन्नत भी हों, देवबंद भी हों और आले तशय्यो भी हों, आले हदीस भी हों, यानी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मौजूद हों, और फिर उसके बाद उसकी कवरेज जो है हमारा मीडिया कर रहा हो। मीडिया के पास अगर कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए, उसको कोई खामी नज़र आ जाए तो उसको फ़ौरन पेश करने की कोशिश करता है। अगर वो उलमा के हक में हो तो उसको ज्यादा उछालता है। तो मीडिया हमारा वहां पे मौजूद होता है। इसके अलावा माहिर फल्कियात, जो फल्कियात के उलूम के माहिरीन हैं वो मौजूद होते हैं। महकमा मौसमियात के वहां पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद जो शहादतें जो मौसूल की जाती हैं वो सिर्फ उसी एरिया की नहीं होती। हमारे तमाम जितने भी सूबे हैं, इन सूबों में अलग अलग सूबों की जो हैं वो शहादतें मौसूल की जाती हैं। इसमें मैं एक बात अर्ज किए देता हूँ बिल्कुल आसानी के साथ कि जो एक बुजुर्ग हैं उनकी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और मैंने उसको अपने पेज पे भी अपलोड किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने शाम के वक्त चांद को देखा, मगरिब के टाइम। वो कहते मैंने फिर वहाँ से चल कर आया अपनी मस्जिद में, और मस्जिद से आकर फिर मैंने इन उलमा के ज़रिए से रोयत हलाल कमेटी के साथ उनके साथ मैंने कोशिश की ताकि उनके साथ राब्ता हो जाए। फिर हमारा राब्ता हुआ, और राब्ता होने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि सिर्फ मैंने ही नहीं चांद देखा, 4 बंदे और भी थे और उनको भी मैंने चांद दिखाया, और वो कसमिया तौर पर कह रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में, ये सुनन नसाई, इब्न माजा और सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक राबी आया, वो अर्ज करने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रायतुल हिलाला, या रसूलल्लाह मैंने हिलाल देखा है, यानी रमजाना, ये जो चांद पहली रात का मैंने देखा ये रमजान का चांद था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसकी वजाहत फरमा रहे हैं कि वो चांद कौन सा था, रमजान मुबारक था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? उसने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ?
तो उस एराबी ने फिर कहा, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाकर कहा, ए बिलाल, लोगों में आम ऐलान कर दो कि रमजान का चांद नजर आ गया। तो अगर एक आदमी माह रमजान मुबारक का चांद देखे और उस पर गवाह भी मौजूद हो और वो सरेआम हल्फिया तौर पर वो कह भी रहा हो, तो उसकी बात को यकीनन तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा। और कल जो ये थोड़ा सा शोर शराबा हुआ वो इस वजह से हुआ कि नमाज मगरिब के बाद या मगरिब से पहले नहर पे जाके उस बुजुर्ग ने वो चांद देखा, और इसके अलावा दीगर शहादतें भी थी जो मुझ तक जिसकी डिटेल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने चांद देखा। चांद देखने के बाद उन्होंने कोशिश की राब्ता करने की। अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब किस वक्त उनका राब्ता हुआ, लेकिन लगता ऐसे है कि उनका राब्ता जो है इस कमेटी से इशा से पहले का हो गया था। अब बाद में तस्दीक करने में उनको काफी दुश्वारी हुई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, वो जिस वक्त करते थे ना किसी के साथ उन्हें राब्ता करना होता था, उनके उलमा के साथ काफी ताल्लुकात थे। वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वो मामले की छानबीन जल्दी कर लेते थे। अब इनको दुश्वारी पेश आ रही है, इनको जो दुश्वारी पेश आई वो इस वजह से। और फिर माह रमजान मुबारक का चांद अगर नजर आ गया तो इतना उसको लेट ना किया जाए कि लोग शकूक व शुबहात का शिकार हों। ये मुंतजिमा जो कमेटी के जो जितने भी अराकीन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितनी उसकी तहकीक करके उसको लोगों के सामने ले आएंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। वगरना हम शुरू से देखते आ रहे हैं, शुरू में आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लोग गुन गाते हैं, लेकिन उससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लोग कहते थे यार रोजा खा गए मौलवी, ऐसे कहते थे। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता। जो हमारी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें मुख्तदर उलमाए किराम मौजूद हैं। कई ऐसे हैं जिनको बराह रास्त मैं खुद जानता हूँ, और ऐसे उलमा जिस वक्त तमाम मसाले के उलमा मौजूद हों और सारे मिलकर मुतफिका तौर पर तमाम शहादतों को मौसूल करके फिर वो एक मुतफिका लाहे अमल जिस वक्त पेश करें, तो उम्मत मुहम्मदिया को बिलखुसूस, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे लिए जो कमेटी ऐलान करती है हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और बड़ा यानी डिटेल के साथ मुफ्ती साहब ने जो है इसके ऊपर बयान किया। अच्छा, एक सवाल मेरा भी यहाँ पे ज़हन में आ जाता है। अभी जिस तरह शुरू के मामलात हुए, अब जब बात आती है ईद की बात आती है, तो सेम मामला उस ईद के साथ भी होगा कि जब ईद का चांद देखने के लिए बैठेंगे तब भी इस तरह का मामला होगा। तो क्या उसमें भी इस तरह का हुक्म है कि अगर जब चांद रमज़ान का देखा जा रहा हो तो उसमें ताख़ीर ना करो? तो क्या ईद का चांद भी अगर देखा जा रहा हो तो उसमें भी ताख़ीर की गुंजाइश है कि नहीं है? क्योंकि बाज़ हमने कुछ सालों से ये देखा है कि बड़ा रात को लेट जो है वो चांद दिखाया जाता है, 11-12 बजे चांद निकल रहा होता है कि कल सुबह ईद है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डाली जाए। मैं यहाँ पर पहले उस्ताद कमर जलाली का शेर पढ़ देता हूँ। वादा अंधेरी रात में आने का था कमर, अल्लाह, वादा अंधेरी रात में आने का था कमर, अब चांद छुप गया उन्हें आ जाना चाहिए। तो ये अक्सर ये होता है कि जो मैंने पहले इस बारे में अर्ज की है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास जो होता था ना, उनका ताल्लुकात की वजह से वो जल्दी मामलात की छानबीन कर लेते थे। इनके लिए इस वजह से दुश्वारी आ रही है कि इनके उस तरीके से सोर्सेज नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि रोयत हलाल कमेटी के लिए ऐसे आलिम दीन को उसका चेयरमैन बनाया जाए जिसके सोर्सेज हों, वो आवाम तक डायरेक्ट उसका ताल्लुक हो, ताकि वो उनसे पूछ सके और पूछने के बाद फिर उसके बारे में छानबीन करके वो बता सके। दूसरा ये है कि जिस तरीके से मैं एक बात यहाँ पे पहले ऐड किए देता हूँ कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास शवाल का चांद हो या रमजान का चांद हो, इन दो चांदों के बारे में हमारे यहाँ झगड़ा होता है। इसके अलावा कोई चांद ऐसा नहीं होता जिसके लिए हमारे यहाँ झगड़ा हो। बाकी ममालिक में जो उनका जो कानून है उस कानून के मुताबिक, या उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है महकमा मौसमियात की, या उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई हुई है, उसके थ्रू जिस वक्त ऐलान होता है तो कोई आगे से शोर शराबा नहीं करता, सारे उसको मिनोआन तस्लीम करते हैं। ये खामी सिर्फ हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। और यहाँ पे आज देखेंगे आप बाकायदा तौर पे कॉन्फ्रेंसेज होंगी और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि ये रमजान का रोजा नहीं।
अब मैंने एक फतवा ऐसा पढ़ा है जिसमें उलमाए किराम के साइन भी थे और उन्होंने कहा कि अभी रमज़ान मुबारक नजर नहीं आया, और जो हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है इसके मुताबिक तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान ये बताता है कि रमज़ान का चांद नजर आया। उस बंदे ने हल्फिया तौर पर कहा है, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल है और वो बयान करके बता रहा है हल्फिया तौर पर, अल्लाह के घर में खड़े होकर वो हल्फ कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो जब वो उलमाए किराम वो कह रहे हैं कि जी ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक ही है, तो वो बंदा मस्जिद में ऐलान कर रहा है, उसके साथ हल्फिया तौर पे उलमा भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो कह रहा है कि मेरे साथ 4 आदमी और हैं जिन्होंने रमज़ान मुबारक का चांद देखा है। फिर इसी तरीके से जो है माह रमज़ान मुबारक का चांद हो या ईद का चांद, उसमें हम आकर शोर शराबा करते हैं। देखें, कभी भी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो अपने सर गुनाह को उठा ले, खुसूसन रमज़ान मुबारक का, और ऐसा जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान का एक रोज़ा ये जो है ये अगर किसी से कज़ा हो जाए पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे तो उसके बराबर नहीं हो सकता। वो जो हदीसें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे मौजूद हों तो वो भला इस तरह का अमल करेंगे? ऐसा कभी अमल हरगिज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें शुकूक व शबहात में पढ़ने के बजाय जो हमारे लिए मुतफ़िक़ा तौर पर जो ऐलान होता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों की अल्लाह ताला खैर फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसी तरीके से बका और सलामती नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी वजाहत के साथ बातें जो हैं वो बताई हैं, और यकीनन जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके जहन में भी जो शक व शुबहात अगर कोई रह गया होगा या कोई इस तरह का मामला होगा तो वो भी यकीनन दूर हो गया होगा। और मुफ्ती साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है और हमारे प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बने हैं। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम देखने वाले, सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले जाएँ ताकि आपके शेयर करने से और भी अहबाब जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते चले जाएँ।